हमने जाना है आज कैनरे, क्योंकि वहाँ हो रही है भागवत कथा। भाई साहब एक चीज़ दिखाना था, नंद ब्रज कुमारी का चेरूर हवस पुंजाना। आज हमारी मुलाकात हुई है दो पहाड़ी मीडिया यूट्यूब चैनल के भाई जी से, गिरीश सिंह बिष्ट जी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ, नए दिन की नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। हमने जाना है आज कैनरे, क्योंकि वहाँ हो रही है भागवत कथा, तो वहीं जा रहे हैं। आज आपको भी दिखाएंगे भागवत कथा और कैनरे का नज़ारा कैसा होता है। और शाम का समय है, अभी बज रहे हैं 4, और शाम के समय में वहाँ चल रही है भागवत कथा। तो चलिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं हम भागवत कथा कैनरे की जो हो रही है कैनरे में। और निकलते हैं अपने ही धन्नों पे। धन्नो तुम आ जाओ, धन्नो। ये हमारी धन्नो आ गई है, और धन्नो तैयार हो गई है पॉलिश के लिए। धन्नो पॉलिश। और ये है हमारी गांव की रोड, और गांव की रोड में हम अभी चल रहे हैं। हम आ चुके हैं अपनी गांव की रोड से, इधर से यहाँ से आगे हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ आ चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं मासी गांव टू कैनरे वाली रोड में। यहाँ से ये रोड आ रही है सीधा कैनरे को, तो इसी में जाना है हमने। और यहाँ से सामने मासी का व्यू देखिए, मासी का व्यू। ये मासी है सामने, और वो सामने हमारा गांव है, डोबरी गांव। और इधर वहाँ से हम आए, और इस रोड से अब यहाँ टॉप में पहुँच चुके हैं। और टॉप में आकर हमारा गांव पीछे दिखाई दे रहा है, हमारा सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का। और सामने मासी भी दिखाई दे रहा है, पूरा इलाका मासी का कैसा है देखिए, यहाँ से ऊपर से चोटी से है ना, एकदम मस्त हमारा मासी। अब हम पहुँच चुके हैं मासी गांव में, और ये देखो मासी गांव एक घर, आप नीचे देख रहे होंगे, ये छतें दिख रही हैं। और हम जा रहे हैं इस रूट से कैनरे को। ये देखिए मासी गांव पहुंच चुके हैं हम अभी, मासी गांव। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही। भाई साहब एक चीज़ दिखाना था, इतनी मस्त लग रही ना भाई साहब, तो मैं कहोगे क्या बात है बॉस, इतना मस्त। आ जाओ देखते हैं इस व्यू को, सामने देखो। कैसा लग रहा है ये व्यू, बताओ जरा कैसा आया मज़ा? अरे आया होगा यार, इतना मस्त व्यू दिखाया आपको मैंने। मेरे पीछे पूरा पहाड़ों का मिलन, पहाड़ी चोटियाँ दिख रही हैं, पहाड़ी चोटियाँ, और हमारा मासी भी दिख रहा है, पूरा मासी दिख रहा है यहाँ से। इसमें कैद हुआ होगा नहीं होगा वो पता नहीं, पर पूरा मासी कैद हुआ है, कसम से बता रहा हूँ। एक नंबर व्यू है, एक नंबर व्यू। तो चलते हैं आगे, ज़्यादा देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलिए। आपको कैनरे के गांव दिख रहे होंगे, ये है सब कैनरे के गांव शुरू हो चुका है यहाँ से। और यहाँ रोलर दिख रही है, रोलर।
ये सीमल के पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं कैनरे की चौड़ी, जिसमें सभी लोग बैठ सकते हैं। कितनी बड़ी है देखिए। पूरे गोलाकार एंगल में बनी हुई है। अभी जहाँ पर हम आए हैं वो है कैनरे का स्कूल है, जो वहाँ पर ये हो रही है भागवत कथा है। यहाँ पर सामने भागवत कथा हो रही है। ये है स्कूल, कैनरे का स्कूल, जो पीछे पूरा कैनरे का स्कूल है और सामने भागवत कथा चलते। चलिए वहीं ले जाता है आपको सीधा, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सीधा वहीं पर चलते हैं भागवत कथा में। और ब्रजमंडल में गोपी बनकर के आई है। अगर हम ये कहें कि भगवान कृष्ण चोर थे, और सबसे बड़ी बात माखन के चोर थे, पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि चोरी अगर की जाए। यह भागवत कथा कैनरे के शंकर सिंह रावत जी द्वारा आयोजित की गई है। चलिए हम और आप सभी इस अवसर पे इस भागवत कथा का आनंद लें। से नंद ब्रज कुमार का चेरुर हवस पुंजाना कात्यायन अर्चनम व्रतम रामदारा गोपदार का कृष्णो मृदम भक्षितन वा नीति मात्रे नवेदयत। सुनो, एक दिन भगवान ने ब्रह्म घाट पर खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ में। खेल खेल में माटी खा ली। सारे ग्वाल बाल दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा के पास, अरे मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई और मिट्टी खाने में ही लगा हुआ था। पकड़ लिए, एक हाथ में छड़ी ले ली। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, माता यशोदा क्या कर रही है। पार ब्रह्म परमात्मा के कान पकड़ना कोई सामान्य बात नहीं है। अखिल संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है उसका कान पकड़ना को वही पकड़ सकता है जो भक्ति की पराकाष्ठा को पार कर चुका है, जो कि माया का असर मेरी माँ पर न हो। हे योग माया, तेरा कोई असर मेरी माँ यशोदा पर न हो। अच्छा, क्यों खाई भगवान ने माटी? इसलिए गोपियों के माखन खाया ना। माखन खाने के बाद हमारे भारतवर्ष में मिट्टी शुद्ध मानी गई है। हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए मिट्टी का ही ज्यादा उपयोग बताया हमारे संध्योपासन विधि में। हाँ, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, भक्तिहीन के सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जो आदमी भक्तिहीन होता है, अर्थात जिन लोगों के दिल में किसी प्रकार की दया नहीं होती है, या ये माने जिन लोगों के दिल में किसी प्रकार का भाव या प्रेम नहीं होता है, वो भक्तिहीन कहलाते हैं। केवल कृष्ण को ही भजती है। आपको पता है कर्म से कैसे भजती है? बोले जब दही बिलोती है। जब दही बिलोती है तब कर्म से कृष्ण कृष्ण कहती है। आपने कभी देखा होगा या दही कभी मथी होगी तो जो मथानी होती है उसको खींचो तो उसमें कृष्ण 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 की आवाज आती है। तो माता यशोदा उस मथाने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और मन से भी कृष्ण कृष्ण कीर्ति। नंगे पैर भगवान गोकुल की गलियों में भागे जा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, पीछे पीछे यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के और भागे जा रहे हैं। माता यशोदा थक जाती है तो भगवान दूर जाकर के बैठ जाते हैं। तब विविध अवतारों में भगवान अवतार धारण करेंगे। धर्म की स्थापना करने वाले जो परमात्मा है वही ऐसा कुत्सित कार्य करें। धर्म के ठेकेदार ही अगर इस प्रकार का उल्टा काम करें, भला समाज में क्या संदेश जाएगा? अच्छा, केवल रामायण में ही नहीं, भगवान ने गीता में भी कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब, एक दो बार नहीं, संभवामि युगे युगे, युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए पैदा होऊंगा। क्या इस प्रकार की धर्म स्थापना करेंगे? क्या ऐसी धर्म स्थापना करेंगे भगवान? क्यों किया भगवान ने ऐसा? ध्यान से सुनना। अगर हम उत्तर जाने तो रामचरितमानस ही खोलनी पड़ेगी।
वहां लिखा है समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। जैसे सूर्य नारायण है, संसार की तमाम गंदगी को भगवान सूर्य नारायण सोख लेते हैं। किसी ने आज दिन तक ऐसा कहा हट गंदा है, सूर्य गंदा है, गंदगी सोखता है? किसी ने कहा है? गंगा जी में कितनी अपवित्र से अपवित्र वस्तु बह जाती है, लेकिन भगवती गंगा कभी अपनी पवित्रता को नहीं त्यागती है। जैसे अग्नि, अग्नि में गंदी से गंदी वस्तु जल जाए, लेकिन कभी किसी ने कहा है कि आग गंदी अपवित्र होती है आग? तो जिनसे सूर्य प्रकाशित है, जिनके शरीर से तमाम देवी देवताओं का प्राकट्य है, जिनसे सूर्य प्रकाशित है, चांद प्रकाशित है, वह परमात्मा कैसा दोषी हो सकता है, कैसा पापी हो सकता है? जिस प्रकार सूर्य को दोष नहीं, चंद्रमा को दोष नहीं, अग्नि को दोष नहीं, गंगा को दोष नहीं, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण को भी दोष नहीं है। देवकी के गर्भ से आए, माँ यशोदा के लाल कहाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, अब तो गए चरण लगे, अब तो गए चरण लगे। बहाना बनाते बनाते, वो बहाना बनाते बनाते, अब दीवाना बनाने लगे। तेरी आरती गाऊं प्यारी, तुम्हें तो मना दीवाना श्याम आँख में चुराते चुराते, श्याम आँख में चुराते। ओम पात्र मध्य संतोयम भ्रामितम केशवोपरि। यहाँ हमारे कहने के प्रधान जी मिल गए हैं, मुन्ना दा। कैसे हो मुन्ना दा? बढ़िया बढ़िया हो। और हमारे सब प्रधानी जी हैं ये। हरि ओम नारायणाय विद्महे, हरि ओम कात्यायनी धर्म की। यहाँ पर भोग का कार्य शुरू। ये है हमारे कहने गांव के भाई लोग सभी। ये है हमारे दा, जिनके परिवार द्वारा ये भागवत कथा कराई जा रही है। आज हमारी मुलाकात हुई है द पहाड़ी मीडिया यूट्यूब चैनल के भाई जी से और गिरीश सिंह बिष्ट जी। हेलो, आज हमें कैनरा में कथा में जाने का सौभाग्य मिला, जिसमें मैं, मेरे साथ में दिनेश और यहाँ पे नीरज। तो मोहन ने बोला था, हरीश ने बोला था कि हम हमारे गांव में हमारे घर में एक कथा है, उसमें आना है, तो हम स्पेशली इसीलिए आए हुए हैं। और यहाँ पे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हुई है वो यूके हिल एडवर्टीजमेंट एजेंसी के द्वारा की गई है, जिसे हम ही रन करते हैं। दिनेश भी फाइनेंस और टैक्स का काम उसमें करते हैं। तो हम लोगों का एक छोटा सा स्टार्टअप है जो मासी बाज़ार में है, तो हम उसको अभी स्टार्टअप के तौर पे मतलब स्टार्ट करा हुआ है।
जिसमें काफ़ी अच्छे जैसे हमारे फ्रेंड लोग हेल्प करते हैं, जो भी इनके क्लाइंट होते हैं वो हमसे शेयर करते हैं और हम उनका काम करते हैं। एक तो वो काम है। दूसरा यहाँ पे जो भी अभी कथा सुनने के लिए लोग आए हुए हैं और दूर दूर से आ रहे हैं, उन लोगों को इसके माध्यम से मतलब एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी हम अपना जो काम है वो शेयर कर रहे हैं। और हम आपके चैनल पे आप जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो आई होप कि आपके चैनल पे हमारे एडवर्टीजमेंट को लोग देखें और फॉलो करें और हमारे कार्य को अप्रिशिएट करें। उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पे जो जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, ये कार्य तो अच्छा है, मतलब बहुत सालों बाद इस तरह से कार्य होते हैं और हमारे हिंदू धर्म में बहुत कम लोग इस तरह के कार्य को करते हैं। उसके लिए ये रावत परिवार जितने भी हैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।